प्रवचन सार कर्मागम है। इसमें 43 नंबर की गाथा कल हुई थी, आज 42 नंबर की गाथा चलेगी। आचार्य देव ने 5-6 गाथाओं में सिद्ध किया अतीन्द्रिय ज्ञान में कितना सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य प्रसिद्ध करके उसकी उपादेयता सिद्ध की, वो प्राप्त करने योग्य है अतीन्द्रिय ज्ञान। और जो इंद्रिय ज्ञान है वह असमर्थ है, अशक्त है, कमजोर है, इसलिए वह हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसे सिद्ध किया। मैं पदार्थ को जब हम जानते हैं तो कुछ न कुछ इष्टानिष्ट विकल्प होते हैं हमारे जन्म से जीव के, ये पदार्थ अच्छा है, बुरा नहीं है, ऐसा कुछ न कुछ राग द्वेष आदि मोहादि भाव विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इतना थोड़ा ज्ञान किया तो हमें इतने विकल्प उत्पन्न हुए, इतने आकुलता हुए, तो केवल इनको कितने आकुलता होनी चाहिए? सब कुछ जान रहे हैं तो उनके ज्ञान में कैसे आकुलता होगी? यह अज्ञानी जीव हमेशा अपने ऊपर से दूसरों की परिणति की तुलना करता है। जैसे कोई है ना, गृहस्थ है, उनको कैसा लगता है कि इतनी गर्मी लग रही है, हमें इतनी तकलीफ हो रही है, बिना पंखे के मुनिराज कैसे रहते होंगे, हमें इतनी ठंडी लगती है तो बिना ओढ़े हुए कैसे रहते होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। अब उसको तकलीफ होती है कि उनको आनंद आता है, ये उसको पता नहीं है। तो अपने ऊपर से हम दूसरों के परिणामों को नापते हैं, दूसरों का इमेज करते हैं कैसा होता है, लेकिन सबका परिणाम समान नहीं होता है, परिणामों में बहुत अंतर होता है। अज्ञानी और ज्ञानी के परिणाम की परिस्थिति एक होने पर भी उनके विचारों में, उनके ज्ञान में, उनके परिणति में बहुत अंतर है, वो अज्ञानी को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर केवल उनको इतना जानते हैं, उनको विकल्प होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मोह रहित ज्ञान है और हमारा मोह सहित ज्ञान है। तो मोह रहित जीव की
परिणति और मोह सहित जीव की परिणति एक कैसी हो सकती है? उसमें जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वही आपका यहाँ पर आगे प्रकट करने वाले आचार्य नए पदार्थों के अनुसार इष्टानिष्ट विकल्प करने की क्रिया ज्ञान से नहीं होती है, ये आगे सिद्ध करते हैं। क्यों होती है, किस कारण से होती है इष्टानिष्ट विकल्प, तो उसका कारण बताएंगे आगे। अर्थ ये अर्थ परिक्रमण लक्षणा क्रिया ज्ञानात् न भवति इति श्रद्धाति। नेयार्थ परिणमन लक्षण क्रिया, नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन करना जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया मतलब जानने की क्रिया। लेकिन कैसे जानने की क्रिया? नेय पदार्थ अनुसार परिणमन करना, नेप्ति क्रिया बोलते हैं। लेकिन ये नेप्ति क्रिया कैसी होती है? नेयार्थ परिणमन। अब यहाँ पर नेयार्थ परिणमन लक्षण क्रिया के भी अनेक अर्थ, 3 अर्थ किए हैं। नेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, उसे जानने योग्य पदार्थ रूप से परिणमन करना जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया। ये ज्ञानात् न होती, ये ज्ञान से नहीं होती है। जानने रूप क्रिया तो ज्ञान से होती है, लेकिन नेय पदार्थ के अनुसार जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो क्रिया ज्ञान से नहीं होती है। ज्ञान विकल्प नहीं उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? वही निर्णय करेंगे आगे से। पहले अब नेयार्थ परिणमन लक्षण जो क्रिया है वो 3 प्रकार की है, अपने को समझना है। गाथा पढ़ते फिर उसका खुलासा करेंगे। नादाजदिनेव खायिगं तस्य नाणं तितं विनिन्दा कवयन्तं कम्ममेवुक्ता परिणमति नेयम अर्थम नादा जदि। जदि यदि, नादा मतलब ज्ञाता, जानने वाला। नेयम अर्थम परिणमति, नेय पदार्थ रूप से परिणमन करता है, मतलब जानने वाला ज्ञाता पुरुष यदि नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन करता है, मतलब क्या? नेय रूप तो हम हो नहीं सकते हैं, लेकिन नेय पदार्थ के अनुसार विकल्प करता है। अच्छा बुरा इष्टानिष्ट जो विकल्प करता है उसको कहते हैं नेय पदार्थ अनुसार परिणमन करना। तो वह तस्य खायिगं नैव, उसका ज्ञान शायित नहीं है। जो जीव नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन करता है, मतलब नेय को जान करके विकल्प करता है, राग द्वेष आदि मोह आदि विकल्प करता है, उसका ज्ञान शायित नहीं है। क्योंकि जो शायित ज्ञान वाले हैं वे नेय पदार्थ अनुसार परिणमन नहीं करते हैं। इसलिए हमारे ज्ञान में इतने विकल्प होते तो केवली के कितने होते होंगे ये नहीं समझना। हमारा ज्ञान शायित नहीं है, हमारा ज्ञान साक्षात ज्ञान मोह सहित है, और केवली भगवान का ज्ञान शायित है ना, वो मोह रहित है। तो वह इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन करता है वह उसका ज्ञान समझना शायित नहीं है। अब नेय पदार्थ नीचे की भी लाइन का अर्थ कर देते हैं। तम नानम जिनिंदा कर्म एव खवयंतम उत्ता, उसका वह जो ज्ञान है नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन करने वाला ज्ञान, वह कर्म का क्षय, मतलब कर्म का क्षय करने वाला, मतलब कर्म का अनुभव करने वाला है। यहाँ पर वो कर्म का वेदन कर रहा है। जो ज्ञान नेय पदार्थ के अनुसार परिणमन कर रहा है उसका वो क्षय ज्ञान नहीं, वास्तव में ज्ञान नहीं, वह केवल कर्म का उदय का अनुभव कर रहा है। मतलब कर्म के उदय के अनुसार उसके वो विकल्प हो रहे हैं, वास्तव में वो क्षय ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर एक नेयार्थ परिणमन लक्षण क्रिया
सजानंद वर्मी ने अपने प्रवचनों में इसका खुलासा किया है। टीका में भी सब खुलासा नहीं है, सामान्य न्यायार्थ परिणाम लक्षण क्रिया लिया है। तो न्यायार्थ परिणाम रूप क्रिया 3 प्रकार से होती है, 3 का अलग अलग स्वरूप है। एक दर्शन मोह संबंधित न्यायार्थ परिणाम क्रिया, एक चारित्र मोह संबंधित न्यायार्थ परिणाम क्रिया, और एक वीतराग शौक्षमिक ज्ञान जनित, मतलब मोह रहित है लेकिन शौक्षमिक ज्ञान संबंधित न्यायार्थ परिणाम क्रिया। तो पहली दर्शन मोह संबंधित न्यायार्थ परिणाम क्रिया किसको कहेंगे? तो जो जीव ज्ञान में आए हुए ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करता है, जो भी ज्ञान में जानने में आ रहा पदार्थ है उसको मैं ऐसा अनुभव करता है, या उसको मेरा ऐसा अनुभव करता है, या मैं उसका कर्ता वैसा मानता है, तो समझना कि वह दर्शन मोह संबंधित न्यायार्थ परिणाम क्रिया है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की सभी जो जानने रूप क्रिया है वो न्यायार्थ परिणाम लक्षण क्रिया दर्शन मोह संबंधित है, क्योंकि उसको ये भेद ही नहीं है, ये मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे ज्ञान में आया हुआ पदार्थ वो ज्ञेय है केवल, इस प्रकार का ज्ञेय न्याय का भेद नहीं है, उन दोनों का संकर करता है, दोनों का मिश्रण करता है, तो वो तो पूरे विभाग से रहित है, ज्ञान न्याय को अलग मानता ही नहीं है। जो शरीर अपने ज्ञान में झलक रहा है लेकिन उसको क्या लगता है ये शरीर ही नहीं है, शरीर अलग ही है पदार्थ, वो हमारे ज्ञान में जाना जा रहा है, लेकिन उसको ये भाषित नहीं होता है। उसको क्या भाषित होता है अज्ञानी को? हाँ, शरीर की जो भी अवस्था है, शरीर है, शरीर की अवस्था है, शरीर में, तो शरीर की अवस्था किसकी है? मेरी है। काला कौन हुआ? मैं हुआ। गोरा कौन हुआ? मैं हुआ। दुबला कौन हुआ? हम कहते हैं मैं दुबला हुआ। कौन दुबला हुआ है? तो ज्ञान में उसके दुबलेपन जानने में आ रहा है, लेकिन वो मैं हूँ ऐसा जान रहा है, वो ज्ञेय केवल न रख करके उसको मैं दुबला हुआ, मैं मोटा हुआ, मैं रोग उत्पन्न हुआ शरीर में, तो किसे रोग हुआ? मुझे रोग हुआ है। तो रोग भी जो हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको ज्ञान में ज्ञात हो रहा है कि पेट में दर्द है, लेकिन ये पेट और मैं अलग हूँ ये जानता ही नहीं है। पेट मेरा है और मुझे दर्द हो रहा है, घुटने मेरे है और मुझे दर्द हो रहा है। जो भी शरीर की अवस्था हो रही, रोग में अवस्था हो या निरोग में अवस्था, उसके साथ तन्मय है, एक रूप है। जीव एक अलग पदार्थ और शरीर की अवस्था अलग है ऐसा जानता नहीं है, स्वयं ही रोगपणे का या निरोगपणे का अनुभव करता है। मतलब मैं ही रोगी हूँ, मैं ही निरोगी हूँ ऐसा अनुभव करता है। या धन, स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि है, घर, खेत, ये सब ज्ञान में झलक रहे हैं। एक घर झलक रहे हैं लेकिन ये किसका है? ये मेरा है, ऐसा झलक रहा है। वो घर का मैं ही स्वामी हूँ, ये स्त्री पुत्र मित्रादि का मैं ही स्वामी हूँ। मतलब वो ज्ञान में चलते हुए देह पदार्थों के साथ इतना तन्मय है, एक ग्रुप है, इसलिए उसका यह न्यायार्थ परिणाम क्रिया कैसी हो रही है? दर्शन मोह से हो रही है। वो दर्शन होने के कारण वो दोनों का अंदर अलग अलग नहीं अनुभव कर रहा। खेती में कुछ भी फसल आ गई, उसके साथ तन्मय हुआ, आनंदित हुआ, हर्षोन्मत्त हो जाता है। कुछ घाटा हुआ तो अपना जीव ही घाट कर लेता है कि मेरा घाटा हो गया, मैं कैसे जीऊंगा। कुछ भी नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान हुआ, कुछ भी लाभ हुआ तो मेरा लाभ हुआ। उसके साथ इतना एक रूप हो जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है उसको, और फिर अपना भी अच्छा बुरा कर लेता है। मतलब तो ये सब डाल रहता है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरो धन गृह वो धन प्रभाव, मैं मेरे सुततीय मैं सबल दी, बेरूप सुभग मुहूर्त। ये न्यायार्थ परिणाम लक्षण क्रिया ही है ना। साता कर्म का उदय है तो मैं बहुत सुखी हूँ, सब मेरा अच्छा है, बढ़िया चल रहा है,
सब लोगों को पूछो, सब ऐसा बोलते बहुत बढ़िया कैसे आपका अनुकूलता बहुत में बढ़िया है। अनुकूलता में सुख आता हाँ, तो दर्शन मुख के उदय के निमित्त से अपने को सुख का अनुभव कर रहा है। और असाता वेदने कर्म का उदय है तो मैं दुखी, अब वो कर्म का उदय नहीं, मेरा क्या हो रहा है उसमें? पैसा आया तो मुझे लाभ नहीं, पैसा गया तो मुझे नुकसान नहीं है, या मैं रंग कराव क्यों अनुभव करता है? अब उस जीव में, श्रीमंत जीव में और गरीब जीव में क्या अंतर है? जिसके पास गर्मी है पैसे की वो श्रीमंत, और जिसके पास वो बैठो काठोड़ा बोलते हैं हमारे मराठी में, काठोड़ा नहीं है तो उसको गरीब बोलते हैं। उस जीव में कुछ अंतर है क्या? तो लेकिन उस पैसे के साथ कितना तन्मय है यह जीव। मैं ही गरीब, अब मैं इतना दरिद्री, मैं कैसे जीऊं? फिर अपना आत्मघात कर लेता है। और पैसा है तो बहुत ऐसा मानकर शायद से प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षोन्मत्त हो जाता है, उन्मत्त जैसा क्रीड़ा करता है। तो ये सब ये अज्ञानी की अवस्था है। धन, गृह, गो, धन, प्रभाव, इन सबको अपना मानता है। मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुरूप हूँ। ये सब शरीर की अवस्थाएं ज्ञान में झलक रही है और उस नियम के साथ यह तन्मय हो गए, एक रूप हो गए। उसको कहते दर्शन में संबंधित क्रिया, मतलब कुछ ना कुछ ये जो भी कर्म का उदय के अनुसार पर्याय बन रही है उसको मैं मान रहा है। प्राप्त पर्याय के साथ ही तन्मय होता आया है। सुअर के पर्याय में गया तो मैं सुअर, कुत्ते के पर्याय में गया तो मैं कुत्ता, मनुष्य के पर्याय में आया तो मैं मनुष्य, नर के हुआ तो मैं नर, देव पर्याय में गया तो मैं देव। तो इस प्रकार तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशता आपको नाश, और उसके अनुसार बनते हैं। आपको पूछा कौन है आप, क्या बोलते आप? मैं डॉक्टर हूँ। मतलब मैं जीव हूँ ये आता ही नहीं अंदर से। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये भी झूठा अहंकार है। मतलब उस शरीर की अवस्था को हम अपने को त्यागी मान रहे हैं, तो वो भी अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि। हाँ, पर्याय की दृष्टि से अभी हमारी अवस्था ही मुनि पर्याय है, इतना जान लेना वो अज्ञान नहीं है, लेकिन उस मुनि पर्याय को ही मैं मानता है, ये नग्न अवस्था को ही मैं मानता है, तो वो अज्ञानी की दशा है। तो इसलिए कहते ना, कुछ बनो मत, कुछ भी बनना नहीं है, कुछ तो बने हुए ना। मैं किसी की माँ बनी हूँ, मैं किसी की और कुछ बनी हूँ, मैं सेठ बना हूँ, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं इंजीनियर बना हूँ, तो समझना कि वह जीव मतलब दुखी है, आकुलता है। वहाँ पर कुछ बनते हैं तो वहाँ पर हंटर खाने पड़ते हैं कर्म के। कुछ ना कुछ हम बनते हैं तो कर्म क्या कर रहा है अपने को? बिना यदि समझो अपने मालिक की जो वस्तु नहीं है उसके हम मालिक बन जाएंगे तो कर्म के पुलिस के डंडे पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर कर्म के डंडे अनाधिकार से पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हम बने हुए हैं, जो वास्तविक है उसको हम नहीं मान रहे हैं। कुछ ना कुछ हम बनते हैं। तो एक ऐसी घटना घटी थी, एक साधु और शिष्य कहीं जा रहे, विहार करते हुए जा रहे थे। अन्य साधु मतलब मुनि, दिगंबर, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं और बहुत साधना भी करते हैं, आध्यात्म भी उनके पास बहुत सारा होता है। तो ऐसे जा रहे थे तो विहार करते हो तो उनको लगा कि अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए, बहुत भूख है, थोड़ी देर विश्रांति करते फिर आगे चलेंगे। तो एक बगीचा देखा तो उस बगीचे में गए, 2 बेंच थे बैठने के ऐसे चबूतरे, तो उस पर बैठ गए। फिर वो बगीचा राजा का था, तो वहाँ काम करने वाला जो माली होता है वो वहाँ पर था, तो वो बैठ करके आराम से बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे कुछ। तो इतने में राजा आ गया। तो राजा ने पूछा कौन है ये, तो कौन आए हैं अपने बगीचे में? तो बोले कि कोई आए हैं। तो बोले जाओ पूछ के आ जाओ उनको, आप कौन हो? तो उस गुरु ने
ने उस शिष्य को पहले समझाया था कि तुम कुछ बनना मत, उसको कहा था कि तुम कुछ बनना मत। तो उसको अभी तो प्राथमिक अवस्था थी उसकी, कुछ नहीं मालूम था, समझा नहीं। फिर जब वो आया माली, उसने पूछा, राजा ने बोला तुम जाकर के उनको पूछ के आना कौन है। तो फिर उससे पहले शिष्य को पूछा, छोटा था वो, ये तो ध्यान में मग्न थे, तो उसको पूछा तो बोले कि तुमको दिखता नहीं कि हम कौन है, हम साधु हैं, अवस्था से पता नहीं चलते आपको, हम तो त्यागी है, सन्यासी है। फिर उसने उस सिपाही को पकड़ा, कान पकड़ा और उसको बाहर कर दिया। फिर साधु को पूछा, गुरु को, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो उन्होंने एक ना दो ना कुछ नहीं बोला, वो अपने ध्यान में मग्न हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो राजा के पास गया। फिर राजा ने पूछा कौन है, बोले एक को पूछा, वो तो बोल रहा था मैं सन्यासी हूँ, और ऐसे इससे बोल रहा था अहंकार से, मुर्मी से, तो मैंने उसको कान पकड़ के बाहर कर दिया। बोले दूसरा कौन, बोले कि उनको पूछा तो कोई बोल नहीं रहे, वो शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोले तो कान पकड़ करके बाहर कर दिया और आपको वहाँ बैठने दिया। फिर गुरु ने उनको पूछा तुम कुछ बन गए थे क्या। बोले कि मुझे उसने पूछा कि तुम कौन हो, मैंने कहा मैं सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ। तुझे पहले ही कहा था ना कि कुछ बनना नहीं, तुम त्यागी बन गए, इसलिए हंटर खाने पड़े, बाहर जाना पड़ा। कुछ भी आप स्वयं को, मतलब उन साधुओं में भी बहुत रहता है ना, अहंकार नहीं करना किसी भी बात का। तो जहाँ पर अहम आ जाता है वहाँ पर तकलीफ होती है, दुख होता है। वैसे हम भी अनादिकाल से कुछ न कुछ बने हुए हैं, हर पर्याय में, कुत्ता बने, देव बने, मनुष्य बने, नारकी बने, स्त्री बने, पुरुष बने, और क्या ब्रह्मचारी बने, व्रती बने, त्यागी बने, अपने को वैसा ही मान लेते हैं। जो इन सब पर्याय में रहने वाला जो एकत्व स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसको मैं रूपानुभव नहीं करते हैं। तो ये दर्शन मोह जनित हमारी नयार्थ परिणमन है। जो जिस जिसको जानेंगे उसके प्रति अपनत्व करेंगे। तो जो भी अपन जिसको आज हम अपना मान रहे हैं अज्ञान अवस्था में, वास्तव में केवल ज्ञान का ज्ञेय है, समझना है, जानने योग्य पदार्थ है। इसमें मेरापन या मैंपन या कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करना चाहिए, केवल हमारे ज्ञान के विषय है ये। ऐसा न जान करके इन इंद्रियों के प्रति अहंकार करते, इंद्रियों के विषयों के प्रति करते हैं, तो ये दोनों ज्ञेय हैं। तो न्याय संकर जहाँ पर है, ये ज्ञार्थ परिणमन क्रिया, ये दर्शन मोह जनित क्रिया, दर्शन मोह के निमित्त से हुई क्रिया है। जैसे दर्पण में कोई भी पदार्थ झलकता है, तो वो दर्पण में झलका हुआ पदार्थ आरसा दर्पण रूप होता नहीं है, या दर्पण उस पदार्थ रूप होता नहीं है। ऐसे हमारे ज्ञान में झलके हुए ज्ञेय पदार्थ हमारे कैसे हो जाएंगे और हम उन रूप कैसे हो जाएंगे। लेकिन ये अज्ञान के कारण भ्रमवश ऐसा है, आदिकाल से मान रहा है, जो जो प्रतिबिंब ज्ञान में झलक रहा है उन सबको इसने अपना लिया है। बेटा हमारे ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं क्या। पड़ोसी के बेटे को जैसे ज्ञेय करते हैं, ऐसे हमारे बेटे को ज्ञेय बनाते हैं क्या। उसके हर परिणति के साथ हमारा सुख दुख जुड़ा हुआ है। उन्हें ऐसा किया तो हमें ऐसे तकलीफ हुई, ऐसा किया तो ऐसा हुआ। पहला नंबर आया तो किसका नंबर आया, मेरा ही नंबर आ गया, ऐसा लगता है। बेटे को कुछ इनाम मिला तो किसको मिला, मुझे इनाम मिल गया। इतना हम तन्मय थे, अपनी परिणति को देखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है कि मेरी परिणति प्रकृति के अनुसार कितनी एक रूप हो रही है उसके साथ। मैं केवल जान रहा हूँ कि मैं मुझ रूप हो रहे हैं। देखो ऐसे अवस्था है तो अपनी अज्ञान रूप अवस्था भी मिलती नहीं। अभी दर्शन को संबंधित न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया गई नहीं, ऐसा समझना। फिर दूसरी बताई न्यार्थ परिणमन क्रिया, चारित्र मोह संबंधित न्यार्थ परिणमन क्रिया। ये पहली क्रिया जो है वो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में होती है, न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया। पहला दूसरा तीसरा तीनों गुणस्थान में अज्ञान ही है। और दूसरी चारित्र मोह संबंधित न्यार्थ परिणमन क्रिया है, जिसको ये तो पता चल गया है कि ये
शरीर आदि परद्रव्यमय नहीं हूँ। ये कर्म भी मैं नहीं हूँ, कर्म के उदय जनित अवस्था भी मेरी नहीं है, इसका श्रद्धांत तो उसको हुआ है। लेकिन चारित्र मोह का उदय उसको रहता है, तो उस उदय में जानते हुए रागद्वेष करता है, न्यार्थ परिणमन क्रिया करता है। कैसी न्यार्थ परिणमन क्रिया? मिथ्यात्व जनित नहीं, एक रूप उसके साथ तन्मय नहीं है, उसको अंतरंग में भेद विज्ञान है कि ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। लेकिन शरीर की कोई रोग में अवस्था वगैरह होती है तो उसमें दुख का अनुभव करता है कि अच्छा नहीं, ऐसा अनुभव करता है। और शरीर के थोड़े रोग निरोग रूप अवस्था होती है तो उसमें अच्छी है, क्योंकि चारित्र मोह राग है ना, अभी मोह छूटा है शरीर के साथ, लेकिन अभी राग छूटा नहीं है। बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है तो क्या लगता है? हाँ, बहुत गर्मी, अच्छा नहीं है। हाँ? अभी थोड़ी हवा आनी चाहिए, ऐसा अंदर से फीलिंग। हाँ, तो उसको नहीं बनाया ना, केवल उसको केवल जान नहीं रहा है, जानते के साथ वहाँ पर राग या द्वेष कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर चारित्र मोह का उदय चल रहा है उसके साथ में। तो जैसे तीव्र उदय होगा तो तीव्र होगा राग द्वेष, मंद है तो मंद राग द्वेष होगा। लेकिन होता है छद्मस्त जीव को, परद्रव्य को जानते हुए वो निर्विकल्प नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ उसको मोहादि विकल्प, रागादि विकल्प उत्पन्न होते हैं, अच्छा बुरा फल, इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे समय दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसको व्यापार वगैरह करता है, उसमें नफा हो जाता है, लाभ होता है, तो आनंद होता है, अंदर से खुशी होती है ना। लेकिन वो अंदर से जानता है कि मैं इससे भिन्न हूँ, ये मेरा नहीं है, ये परिकर मेरा नहीं है, ये परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा जानते हुए भी वो विचार हमेशा नहीं रहता है, विचार तो स्नेह के अनुसार बदलते रहते हैं। तो वहाँ पर उस स्नेह पदार्थों को जानते समय वो हर्ष मनाता है, या कुछ नुकसान हो जाता है व्यापार में तो उसको दुख भी होता है, ऐसे नुकसान हो गया, उसका दुख का भी अनुभव करता है। लेकिन फिर भी अंदर से निज पद विसार नहीं है। बेटा होता है तो पेड़ा बांटेगा नहीं, समय दृष्टि पेड़े को बांटता है, और कुछ पुत्र का वियोग वगैरह हो जाता है तो दुख भी होता है उसको थोड़ा। हाँ, ज्ञानी जैसा वो दुख नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शाही समय दृष्टि, जैसे शाही समय दृष्टि भी राम और बलदेव क्या किया उन्होंने, 6 महीने तक उस शव को लेकर के घूमे। अब कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो अज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। कोई ऐसा प्रेत को लेकर के घूमते कि आप हम जैसे घूमते क्या प्रेत को लेकर के, और शव को लेकर के घूम रहे, कितना इनका मोह है उस लक्ष्मण के प्रति और उस कृष्ण के प्रति। तो लगते समय तो क्या लगता है, ये अज्ञानी है ऐसा लगता है, लेकिन वो चारित्र मोह का तीव्र उदय है। अंतरंग में उनकी श्रद्धा में विचलितता नहीं हुई है, श्रद्धा भ्रष्ट नहीं है, लेकिन चारित्र मोह का तीव्र उदय होने के कारण इतना राग तीव्र है कि उस मतलब भूल जाते हैं ना, वो भूल पड़ जाते हैं उतने काल के लिए उनको, तो उस चारित्र मोह के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए वैसी अवस्था उनकी दिखाई देती है। तो ये भी एक न्यार्थ परिणमन क्रिया है, लेकिन ये चारित्र मोह संबंधित न्यार्थ परिणमन क्रिया है। इससे अनंत संसार का बंध नहीं होगा, लेकिन इस क्रिया से 10वें गुणस्थान तक एक राग से का तक रहेगी न्यार्थ परिणमन क्रिया, 4थे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक रहेगी। 6ठे तक बुद्धिपूर्वक है रागादि विकल्प, इष्टानिष्ट विकल्प, और 7वें गुणस्थान से लेकर के अबुद्धिपूर्वक रागादि होते हैं। तो यह भी अवस्था कैसी है, मतलब ज्ञानी की है, लेकिन फिर भी मोह जनित है, तो बंध उसको भी होता है। अनंत संसार को उत्पन्न करने वाला बंध नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थिति और अनुभव को लेकर के बंध जरूर होता है। तो वो भी कर्म का अनुभव करने वाला, ये बताते हैं ना, न्यार्थ परिणमन न्याय पदार्थ के अनुसार परिणमन करता है। न्याय जैसा है तो इसकी इच्छा के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता उसको भाषित होती है, तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। तो ये भी न्यार्थ परिणमन क्रिया है।
लेकिन ये चारित्र महोदय जरूरी है। तो फिर उस 10वें गुणस्थान तक रहेगी, इसलिए 10वें गुणस्थान तक है ना, जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन, वो बंध का कारण है। समय सार में आए ज्ञान गुण का बंधाधिकार में किसको बंध का कारण कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र का जो जगन्य परिणमन है उसको बंध का कारण कहा है। तो वो 10वें गुणस्थान तक राग सहित है, इसलिए उसको जगन्य ज्ञान गुण कहा। फिर 12वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान के बाद वहां पर भी ज्ञान परिणमन क्रिया है, लेकिन राग द्वेष मोह से रहित है। वहां पर राग द्वेष मोह नहीं है, लेकिन एक न्याय से दूसरे न्याय पर परिणमन करना वह न्याय परिणमन क्रिया है। एक न्याय को जान करके छोड़ते हैं और दूसरे न्याय को जानते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे को जानते हैं। तो ये जो ये भी न्याय परिणमन क्रिया है, लेकिन ये भीतर आगे के न्याय परिणमन क्रिया है, तो उतना तो उसमें अस्थिरता है, लेकिन वो क्रिया बंध का कारण उनकी भी नहीं होगी। वहाँ तो केवल साता व्यक्ति का बंध हो रहा है और वो भी स्थिति अनुभाग रहित ऐसा हो रहा है। तो इसलिए वो ज्ञान वो शावक्षमिक ज्ञान के कारण हो रहा है। वो ज्ञान का परिणाम क्यों हो रहा है? ज्ञान उनका शावक्षमिक ज्ञान क्रम से जानता है, एक साथ सभी को नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान का बदलना हो रहा है, एक में से दूसरे में पर बदलना हो रहा है। तो इसलिए वो ज्ञान का परिणमन क्रिया है, वो भी कर्म का ही अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म का उदय है, एक शोषण है, इसलिए वैसा देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो उसके अनुसार वैसी क्रिया उनकी हो रही है। तो न्याय का परिणमन कर्म मतलब न्याय का परिणमन एक कर्म का ही अनुभव है, वो ज्ञान से नहीं हो रहा है। जो न्याय का परिणमन हो रहा है वो किससे हो रहा है? कर्म के उदय से हो रहा है, ज्ञान से नहीं हो रहा है। आचार्य ने हेडिंग दिया ना, न्याय का परिणाम लक्षण क्रिया ज्ञानात्मक होती, ज्ञान से नहीं होती है, तो उसका कुछ दूसरा कारण है। क्या कारण है? कर्म का उदय उसका कारण है, दर्शन होने का उदय, चारित्र होने का उदय या ज्ञानावरण कर्म का उदय, वो उसका कारण है। न्याय का परिणाम लक्षण क्रिया का ज्ञान उसका कारण नहीं है। ज्ञान उसका कारण होता तो केवल कितने न्याय का परिणाम क्रिया होती? अनंत नियम को जान रहे थे तो हाँ, तो केवलीय का न्याय का परिणाम क्रिया का अभाव हो गया है, इससे उनको बंध नहीं होता है। या भी सब आगे 2-4 गाथा में सिद्ध करने वाले सब वहां पर जानते हैं, टीका पढ़ते हैं। परिच्छेदता ही यत् परिच्छेद्यम अर्थम परिणमति तद न तस्य सकल कर्म कक्ष क्षय प्रवृत्ति स्वाभाविक परिच्छेद निदानम अथवा ज्ञानम एव नास्ति तस्य यतः प्रत्यर्थ परिणति द्वारेण मृत तृष्णा अम्भोभार संभावना कर्म मानसः सुदुस्सहम कर्म भारम एव उपभुञ्जानः सजिनेन्द्रिय उद्गीतः। सजिनेन्द्रिय उद्गीतः चिदंद्रों ने कहा ऐसे सामान्य नहीं बताते, उद्गीतः ऐसा गायन किया। परिच्छेदता ही, परिच्छेदता मतलब जानने वाला, परिच्छेद धातु का बहुत प्रयोग किया है इन्होंने। परिच्छेद मतलब ज्ञान, परिच्छेदता मतलब जानने वाला, और परिच्छेद्य मतलब जानने योग्य पदार्थ, परिच्छेदन्ति मतलब जानना, जानने योग्य क्रिया। तो परिच्छेदता ही परिच्छेद्यम अर्थम परिणमति, सब को लिया। परिच्छेदता मतलब जानने वाला, परिच्छेद्य मतलब ज्ञेय पदार्थ उस रूप परिणमन करता है। जो जानने वाला आत्मा ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन करता है, वह उसका सकल कर्म कक्ष क्षय प्रवृत्त स्वाभाविक परिच्छेद निदानम नास्ति, ऐसा लगा है। उसका वो परिणमना जो है नए पदार्थ के अनुसार जो परिणमन हो रहा है हमारा, वह वास्तव में उस जीव का संपूर्ण कर्म के कक्ष मतलब पूरी सेना, पूरा समूह कर्म का संपूर्ण कर्म के कक्ष के क्षय से प्रवृत्त हुआ। तो संपूर्ण कर्म के नाश से कौन प्रवृत्त होता है? स्वाभाविक ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन यह जो पदार्थ के अनुसार परिणमन कर रहा है, वह संपूर्ण कर्म के समूह के क्षय से प्रवृत्त स्वाभाविक ज्ञान का कारण नहीं है।
मतलब स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, वो केवल ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। अथवा ज्ञानमेव नास्ति, अथवा वो ज्ञान ही नहीं है। हम नेय के अनुसार परिणमन कर रहे वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का काम क्या है? केवल जानना है। नेय रूप से परिणमन करना थोड़ा उसका काम है। तो वो वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? यतः, जिस कारण से प्रत्यर्थ परिणति द्वारा एक एक पदार्थ को लेकर के जान रहे हैं और उसके पीछे राग द्वेष कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक पदार्थ की परिणति के द्वार से जो परिणमन चल रहा है वो क्या है? तो कहते कि मृग तृष्णांबोभार संभावना कर्ण मानस। मृग तृष्णा मतलब मृगजल, उसमें पानी का समूह है। ऐसी संभावना करके जिसका मन व्याकुलित हुआ है, ऐसी जैसी संभावना की है, मृगजल में पानी की कल्पना जिसने की है, उस जीव की कैसी दशा होती है? दुख को ही सहन करता है वो, पानी तो उसको मिलता नहीं है, क्या करता है? केवल दुख को ही सहन करता है। इसी प्रकार नेय पदार्थ की परिणति द्वार से जो परिणमन कर रहा है वह सुदुस्सहम कर्म भारमेव उपभुञ्जान, वह अत्यंत कठिन ऐसे कर्म रूपी भार को ही भोगने वाला है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मतलब नेय पदार्थ को जान करके हम जो रागादि विकल्प कर रहे हैं, इष्टानिष्ट विकल्प कर रहे हैं, ये नेयार्थ परिणमन कर रहे हैं, वो केवल कर्म का भोग कर रहे, कर्म के उदय को भोग रहे, वास्तव में ज्ञान नहीं कर रहे। वो ज्ञान का काम नहीं है, ये मोह उदय का काम है, या ज्ञानावन के उदय का कार्य है, वो ज्ञान का कार्य नहीं है। मतलब उस कर्म को भोगने वाला है, अनुभव करने वाला है, वो वास्तव में जानने वाला नहीं है, या उसका वो ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब कितने चल रहे हैं हमारे संकल्प विकल्प, प्रत्येक नेय पदार्थ। हाँ, वो आते हुए देखे तो उसने ऐसा क्यों किया, या ऐसा ही करती है, कितने विकल्प हम करते हैं। तो समझना कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो कर्म का उदय का भोग कर रहे हैं, कर्म के उदय का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में जानना अपना काम है। केवल भगवान क्या कर रहे हैं? सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञानावर कर्म के क्षय से उनका क्षय ज्ञान है, तो न्यायानुसार इष्टानिष्ट विकल्प नहीं करते। उनके ज्ञान में क्या क्या लगता होगा जो हमको नहीं दिखता है? सब नरक झलक रहा है कि नहीं? वो इतने नारकी असंख्यात नारकी जीव उनको दिखाई दे रहे हैं, का मार पीट चल रही है, सब उनको कितनी तकलीफ हो रही है, उनको दुख होता होगा कि नहीं? केवल भगवान को बेचारे कितने कत्तल खाने में इतने सब बकरी काटे जा रहे हैं, वो उनके ज्ञान में झलक रहे कि नहीं? कितने विकल्प होते हैं उनको, हमें कितने विकल्प होते हैं? वो ज्ञान है केवल प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की परिणति जो है उनके ज्ञान में झलक रही है, उसके अनुसार वे विकल्प नहीं कर रहे, उसके अनुसार परिणमन नहीं करते हैं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते उसमें कुछ। उनको बदल सकते हैं क्या? जाकर के उनको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। ऐसे एक एक पुरुषों की हमने हालत देखी है कि उसके पीछे लगे कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा हुई है। मतलब क्योंकि उनके साथ में कर्तव्य तो जुड़ जाता है ना। हमने इतने पशुओं को बचाया, मारने नहीं दिया, फिर यदि वो तो चले जाते, फिर बाद में वो लोग मार लेते हैं, उनके सामने नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उसको मारते हैं। और कहाँ कहाँ जाकर के आप किसको बचाएंगे? कुछ नहीं बचा सकते, अपन केवल जान सकते हैं। तो केवल भगवान इष्टानिष्ट विकल्प नहीं करते हैं, तो ये केवल ज्ञान के अद्भुत महात्म्य है। भूमिका अनुसार तो आता है। हाँ, वो तो वही समझना चाहिए ना, ये जो भूमिका अनुसार आया ये वास्तव में ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हाँ, ये हमारे मोह है, ये हमारा राग काम करता है। और ऐसा इतना आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। देखो, हाँ, करुणा उत्पन्न होती है, लेकिन उसके साथ इतने हम अज्ञानी होते हैं ना, वो उसका करता ही बन जाता है, नहीं मैं इसको बचाऊंगा ही, वो कैसे होने देगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, ऐसा करके उसको ये करता है। तो नहीं कर सकते हम कुछ भी, लेकिन उसके पीछे हम आकुलित व्याकुलित होकर के तीव्र कर्म का बंध कर देते हैं। तो ये जो हो रहा है, हमें भाव हो रहा है
कि बचाने का, उनको मारने का या बचाने का, ये सब हमारे कर्म का उदय है। वो कर्म के उदय कब हो गए, वो ज्ञान का काम नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे। ज्ञान से ज्ञात परिणाम क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो आगे वो सिद्ध करेंगे। ज्ञात परिणाम लक्षण क्या, बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। अभी प्रश्न आ रहा है हाँ कि दूसरे स्थान पर तो दोनों के आप ये दर्शन मोहिनी जन खत्म हो जाते हैं, फिर 12वें स्थान में जो एक भाग है केवल एक नेय को छोड़कर दूसरे नेय को जान रहे, वहाँ पर इष्टानिष्ट भाव नहीं है। हाँ उसी हाँ फिर वो भी जो पृथक पृथक विचार है वो भी खत्म हो जाता है, और 12वें के अंत में एकत्र विकल्प में आ जाते हैं। उस समय वो एक ही वस्तु पे यानी निज स्वभाव में लीन है, फिर निज स्वभाव में लीन है कह सकते हैं, या नेय को जान रहे हैं, नेय में उनके ज्ञान में चले गए हैं। नेय को भी यदि जानते तो एक को ही जानते हैं, उसमें कोई संक्रांति नहीं है नेय को जानने की। संक्रांति नहीं है, फिर भी सबको नहीं जानते ना, तो वहाँ पर अज्ञान बना हुआ है। हाँ। तो अज्ञान भी आकुलता का कारण होता है ना। और उसमें आकुलता मतलब ऐसे जैसे केवली जैसी अवस्था नहीं है अभी, ये उसमें भी कम जैसी तरह- विशुद्ध अवस्था अभी नहीं नहीं है। है। हाँ, अपेक्षा से हाँ। प्रत्यक्ष नहीं जान रहे ना, परोक्ष जान रहे हाँ, हैं। परोक्ष भी। हाँ। कितना काल है उसका, ऐसे अभी केवल ज्ञान लेने वाले उसको आत्मता कैसे हो गई? हाँ। वो तो अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर के रत्नत्रय रूप से परिणत हो रहा है, वही केवल ज्ञान का कारण है ना। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वो कारण बन जाता है। तो जो हाँ कल पढ़ते अभी नहीं होती। तो जो विकल्प करता है कर्म के फल का अनुभव करता है, वो ज्ञान का अनुभव नहीं है। और ज्ञाता तभी है वो परमेश्वर ज्ञान होते हुए भी परने से भिन्न अपने निज तत्व का अनुभव करता है, तो उसको ही ज्ञान ही कहना है। इसलिए हमें पुरुषार्थ यही करना है, बस निज को जानेंगे तो रागद्वेष से बुद्धिपूर्वक रागद्वेष से बच जाते हैं। उतने काल के लिए ससर्वेद ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से परिणमन करते हैं, बुद्धिपूर्वक राग से बच जाते हैं। जानिए, अपने को जानिए। ज्ञान का परिणमन चल रहा है, उस ज्ञान में निज ज्ञेय को जानिए। ज्ञान भी स्वयं ज्ञेय है, ज्ञानमय आत्मा है, अपने ज्ञान का विषय बनाइए। मैं हूँ, मैं का अनुभव कौन कर रहा है? क्या अनुभव स्वरूप पदार्थ ही मैं का अनुभव कर रहा है? जो अनुभव रहित है वे मैं का अनुभव नहीं करते हैं। तो देखिए अपने को एक अनुभवात्मक पदार्थ देखिए, ज्ञानात्मक पदार्थ अपने को देखिए। मैं ज्ञानमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं ज्ञेय नहीं हूँ। जो भी ज्ञान में झलक रहा है वह मेरा नहीं है, जिसमें झलक रहा है वह ज्ञान नहीं है, जो झलक रहा है वह मैं नहीं हूँ। ज्ञान मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। अपने ज्ञान को ही जानना, कल को नहीं जानना। ज्ञान ही ज्ञान के द्वारा जाना चाहता है। मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, सहज दर्शन स्वरूप हूँ, सहज वीर्य स्वरूप हूँ। कर्म के उदय से, उपशम से, क्षोभशम से जो भी अवस्थाएं हो रही है वो मैं नहीं हूँ। मैं एक क्षोभशमिक ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्षोभशमिक चारित्र वाला भी नहीं हूँ।
मैं क्षौक्ष में सम्यक दृष्टि नहीं, मैं अनादि अनंत एक कारण परमात्मा हूँ। अनंत गुणों का अखंड पिंड, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी हूँ। ये मेरा स्व परिचय है। एक बार अपना बायोडेटा तैयार कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध जीव हूँ। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश ये मेरा घर है। ये मेरा घर ज्ञान दर्शन से बना हुआ है, चैतन्य से बना हुआ है। चैतन्य में ज्ञानमय है। चैतन्य सदन में मैं रहता हूँ और मेरे घर में ज्ञानादि अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। ऐसा मैं श्रीमंत हूँ, बहुत धनी हूँ, अनंत गुणपति हूँ। अनंत गुण निलय स्वरूप सच्चिदानंद